खोल दो आज ये पट्टी, हाँ खोल दो और हमारी संतानों को देखो और ये बताओ वो कितने सुंदर लगते हैं। नहीं नहीं स्वामी, मेरे लिए मेरी संतान से अधिक श्रेष्ठ मेरे पति हैं। आप हैं स्वामी। अपनी संतान के कारण मैं अपने पतिव्रता धर्म को नहीं त्याग सकती, नहीं त्याग सकती स्वामी। आप स्वयं इन्हें स्पर्श कीजिए, अनुभव कीजिए स्वामी कि ये कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं ये आपका ज्येष्ठ पुत्र। लीजिए स्वामी। हमारे अंधियारे जीवन का उजाला, हमारे प्रकाशी नेत्रों की ज्योति। शकुनी, तुम चुपचाप क्यों? बताते क्यों नहीं? कितनी सुंदर है हमारी संतान है। सुंदर, अति सुंदर। ये देख सकते हैं जीजाश्री। सुना तुम्हें गांधारी, ये सब देख सकते हैं। गांधारी, पता है तुमने आज हमें क्या दे दिया है? अब हमें अपने 2 नेत्रों की आवश्यकता नहीं है गांधारी। अब तो हम अपने 100 पुत्रों और 1 पुत्री के नेत्रों से इस संसार को देखेंगे गांधारी। हम तुम्हारा आभार कैसे प्रकट करें गांधारी? हम तुम्हें किन शब्दों में धन्यवाद कहें? किन शब्दों में धन्यवाद कहें? स्वामी। ताच्छरी, ताच्छरी, बधाई हो ताच्छरी, बधाई हो ताच्छरी, बधाई हो। आपको कुरुवंश की वृद्धि की बहुत चिंता रहती थी ना ताच्छरी। भाभी श्री गांधारी ने 100 पुत्रों और 1 पुत्री को जन्म दिया है और महाराज पांडु को भी एक और पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है ताच्छरी। ओह विदुर, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न। विदुर, आज हस्तिनापुर के राजकोष खोल दिए जाए, आज कोई निर्धन न रहने पाए। जाओ, तुम सब जाओ, उत्सव मनाओ, दीप जलाओ, जाओ। विदुर, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ विदुर, बहुत प्रसन्न। देवी, मुझे देव कृपा से 2 पुत्र मिल गए हैं। एक धर्म की मूर्ति समान है और दूसरा महाबली। अब तो केवल एक ऐसे पुत्र की इच्छा है जो सर्वगुण संपन्न हो, जो एक समय में ही विद्वान भी हो और योद्धा भी, जो तेजस्वी भी हो और पराक्रमी भी। ऐसा पुत्र प्राप्त करने के लिए तो आर्यपुत्र मुझे इंद्रदेव का आवाहन करना होगा। मैं प्रतीक्षा करूंगा देवी। संतान का सुख क्या होता है ये तो संतान वाला ही समझ सकता है। जिनकी संतान नहीं होती उनका जीवन तो अंधकार में डूब जाता है। और विचित्र बात तो यह है कि 2 पुत्रों को प्राप्त कर लेने के बाद भी मेरे मन में संतान की चाह और बढ़ गई है। संतान? भ्राता, आपको मेरी 8वीं संतान से भय है, पर आपने एक एक करके मेरे 5 पुत्रों का वध कर दिया। ये छठा है, इसे तो छोड़ दो। नहीं, नहीं भैया, मैं ये संकट मोल नहीं ले सकता। कोई भी 8वां हो सकता है। संभव है आकाशवाणी सुनने में भूल हो गई हो। न जाने क्या सुना था मैंने। 8वीं संतान यानी 8 संतानें। मैं एक को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं कंस भैया, कंस भैया, वो सब आपके भांजे थे, उन सब की आपने हत्या कर दी। इसे तो छोड़ दीजिए, इसे तो छोड़ दीजिए। सब मेरे शत्रु थे और ये छठा भी मेरा शत्रु है। जब अरे कंस भैया, इस बच्चे को छोड़ दीजिए, उसने आपका क्या बिगाड़ा है? इसे छोड़ दीजिए। इसका भी वध कर दूंगा। अपने आप को संभालो।
इसे भी वहीं पहुंचा दे जहां शेष पांचों को तूने पहुंचाया है। हाँ। नहीं महाराज, क्षमा करें महाराज, मैं आपकी आज्ञा अनुसार अपराधी को दंड दिया करता हूँ, परंतु इन नवजात शिशुओं ने क्या अपराध किया है जो आप इन्हें दंड दे रहे हैं? वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम मुझसे तर्क वितर्क कर सकते हो, ये जानकर अच्छा लगा। आहा, महाराज कंस से तर्क वितर्क कर सकते हो, ये जानकर और भी अच्छा लगा। परंतु मेरे भाई, जिसका जो कार्य है वो करेगा ना। मैं अपना कार्य करता हूँ, तुम अपना कार्य करो जिसके लिए तुम नियुक्त किए गए हो। यदि ऐसा नहीं किया तो परिणाम भली भांति जानते हो तुम। हाँ? जीवन में पहली बार मुझे स्वयं से और अपने व्यवसाय से घृणा हो रही है। नहीं नहीं नहीं, बड़ी लंबी प्रतीक्षा की थी मैंने आज के दिन के लिए। आज देवकी अपनी 8वीं संतान को जन्म देने वाली है। उसके शेष पुत्रों को तो मैंने अपने मन में बैठे संदेह को मिटाने के लिए मारा था, किंतु ये 8वां, यह निसंदेह वही होगा जिसकी आकाशवाणी हुई थी। सुंधाय, आज्ञा महाराज। मुझे देवकी पुत्र के जन्म का समाचार मिलने में एक क्षण का भी विलंब नहीं होना चाहिए। वो मेरा काल होगा। इस धरती पर उसके जीवन का एक पल मुझे अपनी मृत्यु से एक पल निकट कर देगा। उसका वध तो मैं अपने हाथों से करूंगा। मैं शिशु का जन्म होते ही आपको सूचित करूंगी महाराज। मुझे स्वयं आश्चर्य है, देवकी के गर्भ के दिन पूरे हो चुके हैं, किंतु अभी तक प्रसव पीड़ा आरंभ नहीं हुई। फिर भी शिशु के जन्म में अधिक समय नहीं रह गया है महाराज। कितना आनंद मिलेगा जब इन हाथों से उस नवजात शिशु का कोमल गला घोटूंगा। स्मरण रहेगा, संसार को स्मरण रहेगा कि कंस संसार का वो पहला और संभवतः अंतिम व्यक्ति है जिसने अपने काल का गला अपने हाथों से घोटा था। अधीर न हो देवी, अधीर न हो, सब ठीक हो जाएगा। धीरज रखो देवी, धीरज रखो। न जाने दाई माँ कहाँ रह गई, उसे तो अब तक आ जाना चाहिए था। हे नारायण, मेरे इस पुत्र की रक्षा करना, इसे हत्यारे कंस से बचा लो। देवी, लगता है वो आकाशवाणी भूल गई आप। यदि हमारा ये पुत्र कंस का काल बनने के लिए जन्म ले रहा है, यदि वो कंस का नाश करता है, तो विश्वास रखिए उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। हमें विश्वास है कि वो आकाशवाणी सत्य थी वो आकाशवाणी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
देवी, वो आकाशवाणी सर्वथा सत्य थी। मैं स्वयं आ रहा हूं। दुख के दिन समाप्त हो गए। आपका पुत्र आपको ही नहीं, समस्त संसार को, समस्त मानव जाति को पीड़ा से मुक्त कर देगा। पिता वासुदेव, आपके पुत्र के जन्म होते ही आप उसे यहां से लेकर निकल जाएं। गोकुल में आपके परम मित्र नंदगोप की यहां पुत्री जन्म ले रही है। इस पुत्र को वहां पहुंचाकर नंद की पुत्री को यहां ले आए। इसी में सबका कल्याण है। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा। भूदेवी सुर संत को दिए वचन अनुसार, सूक्ष्म रूप धरी गर्भ में श्री हरि गए पधार। अर्धरात्रि तिथि अष्टमी, मंगलमय बुधवार, बंदी गृह में जन्म लियो बंधन काटनहार। मायापति ने वहाँ ऐसी माया डार, द्वारपाल सब सो गए, स्वयं खुल गए द्वार। स्वामी, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मेरे कोख से स्वयं भगवान नारायण उत्पन्न हो गए। कहा तो पीड़ा के कारण चैन नहीं पड़ रहा था, और कहा अब आनंद ही आनंद। देवी, मैं जो देख रहा हूं विश्वास नहीं होता। ये सत्य है या मेरी दृष्टि का भ्रम? साक्षात नारायण, साक्षात नारायण। हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है, तेरी लीला अपरंपार है। देवी, समझ में नहीं आता कि मैं उनके आदेश का पालन कैसे करूं। कारागार के द्वार, देवी देखिए देवी, चमत्कार हो गया, द्वार अपने आप खुल गए। चमत्कार, चमत्कार हो गया। जय हो प्रभु, जय हो। देवी, मैं अपने पुत्र को लेकर अभी इसी समय निकल जाता हूं। मैं उनके आदेश का पालन करता हूं। एक पल रुकिए स्वामी। भगवान नारायण हो, परंतु इस पल है तो मेरा पुत्र। मेरी नैन ज्योति, अभी तो मैं ठीक से तुझे देख भी नहीं पाई और तुझे विदा करना पड़ रहा है, परंतु तेरे ही लिए, तेरे प्राणों की रक्षा के लिए अपनी छाती पर पत्थर रखकर भादो अष्टमी में तुझे विदा करती हूँ। शिशु नवजात रात अंधियारी, दूर करत बिलखे महतारी, अपनी अष्टम संतति खोकर जननी रह गई पत्थर होकर। डर पग वसुदेव जी धरते, जगपालक की चिंता करते, कृष्ण चंद्र का जहां उजाला, क्या क्षति करे वहां तम काला।
के जो लखन, द्वापर के बलराम, धन्य हुए वही शेष जी, आकर प्रभु के काम। प्रभु के चरण स्पर्श की थी यमुना को चाह, सादर चरण पखार कर दे दी प्रभु को राह। तज यमुना का छोर चले ब्रिजपति ब्रिज की ओर चले। ढूंढ रहे वसुदेव जी नंद राय का धाम, ढूंढ रहे वसुदेव जी नंद राय का धाम। ये हरि लीला देख कर सुरगण करे प्रणाम नाथ को, सुरगण करे प्रणाम। परसों उपरांत यहाँ आया हूं। मित्र नंदगोप का निवास स्थान कैसे ढूंढूं? उसके विवाह के समय तो यहाँ पर गिनती के कुछ घर थे, परंतु आज तो यदि समय रहते कारागार ना लौट पाया तो न जाने दुष्ट कंस क्या अनर्थ कर डाले। हे नारायण, मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर नारायण, मेरी सहायता कर। बेटा, इतनी अंधेरी भादों की रात में कहाँ भटकत हो? के हो तुम? कहाँ जे के हो? मैं यात्री हूं बहन। बरसों उपरांत मैं यहाँ आया हूँ। अपने प्रिय मित्र मुखिया नंदगोप का निवास स्थान खोज रहा हूँ। हम जानत हैं उनके घर। आप जानती हैं उन्हें? हाँ, हमरे संग आओ। हाँ हाँ चलिए। नारायण की कृपा से आप हमें मिल गई, नहीं तो इस भादव की रात में हम भटकते ही रहते। ई टोकरा में का हो? इस टोकरी में हमारे प्रिय मित्र नंदगोप की धरोहर है। तब तो बहुत अनमोल हुई है। भगवान तुमका सुखी रखे। ई रहा नंद जी का घर। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है।
प्रभु 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 वसुदेव मित्र तुम? हाँ मेरे प्रिय मित्र नंद, मैं याचक बन के तुम्हारे द्वार पर आया हूं। याचक? ये तुम क्या कह रहे हो मित्र? मित्र, कठिन समय में ही मित्रता की परीक्षा होती है। परंतु तुम्हें कारागार से मुक्ति कैसे मिली? मुझे नारायण ने मुक्ति दिलाई हत्यारे कंस के कारागार से, वो भी कुछ समय के लिए। बस यूं समझ लो कि चमत्कार हो गया। मित्र, क्या तुम्हारे घर में एक बालिका का जन्म हुआ है? हाँ, किंतु तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? इसे भी चमत्कार समझ लो मित्र। तुम तो जानते हो कि कंस ने एक एक करके मेरे सारे पुत्रों का वध कर दिया। ये 8वां पुत्र है। उसे पूर्ण विश्वास है कि ये उसका काल बनेगा। हाँ, मुझे सब ज्ञात है, किंतु मुझे नारायण ने साक्षात दर्शन दिए। उनका आदेश है कि मैं अपना पुत्र तुम्हें सौंप दूं और उसके स्थान पर रुक क्यों गए मित्र? उसके स्थान पर क्या? उसके स्थान पर तुम्हारी पुत्री को कारागार में ले आओ। ओ, समझ गया। तुम इस भय से कहते कहते रुक गए कि कहीं मैं तुम्हारा प्रस्ताव अस्वीकार न कर दूं। मित्र, संसार में जिसके पास एक सच्चा मित्र हो, उसे फिर किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। वसुदेव, तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारे लिए मेरे प्राण भी प्रस्तुत है। और ये बालक तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय होगा, क्योंकि मुझे इसके आगमन की सूचना पहले ही मिल चुकी थी। वो कैसे मित्र? ये ना पूछो मित्र। हो सकता है ये भी नारायण का ही कोई चमत्कार हो। तुम प्रतीक्षा करो मित्र, मैं अभी आया। मित्र, ये लो मित्र। आपने मेरे पुत्र को जीवन दान देकर अपनी मित्रता का धर्म निभाया है मित्र। मैं आजीवन आपका आभारी रहूंगा। ऐसा ना कहो मित्र। अब तुम शीघ्र कारागार लौट जाओ। भाभी श्री व्यग्र हो रही होंगी। मेरा विश्वास रखो, मैं आपकी पुत्री को सदैव अपने हृदय से लगाकर रखूंगा। और तुम्हारा पुत्र मेरे घर राज करेगा।
देवकी, मेरा बच्चा। कहाँ है मेरा काल? आज मैं उसका अंत कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, हत्यारे, ये पुत्र नहीं है। इस बार मैंने पुत्री को जन्म दिया है। ये मेरा काल नहीं हो सकती। तो फिर दया कर इस पर। कदापि नहीं। पुत्री है तो क्या हुआ? है तो तेरी 8वीं संतान। मैं इसे किसी भी मूल्य पर नहीं छोड़ूंगा। अपने हाथों से इसके प्राण लूंगा। नहीं कंस भैया, इसे छोड़ दो। हमारी कन्या पर दया करो। दया करो भैया। दया दया तो करना ही होगा। पापी कंस, मुझे मारने वाला तेरा काल संसार में आ चुका है। मैं शक्ति स्वरूपा देवी तुझे ये बताने आई हूँ कि तेरा अंत निकट आ चुका है। ये क्या देवी, आप रो रही हैं? आप तो जानती हैं, आपके सुंदर नयनों को अश्रुओं से भरा देखकर मैं व्याकुल हो जाता हूँ। परंतु जिसकी गोद सुनी हो, उसके नैनों में तो सदा अश्रु ही भरे रहेंगे ना। मैं आपके दुख से अवगत हूं देवी, परंतु मैं क्या कर सकता हूं? आप तो जानती हैं कि जानती हूँ, और उस सत्य को अपना भाग्य लेख समझकर मैं उसके साथ समझौता कर चुकी हूँ। देवी माद्री, मैं स्वामी, हर स्त्री के भीतर एक माँ भी छिपी होती है। मैंने स्वयं को तो समझा लिया है, किंतु उस माँ को समझाना मेरे बस में नहीं है। वो नहीं मानती स्वामी। देवी, मैं महारानी कुंती की गोद में 3 पुत्र खेल रहे हैं, और महारानी गंधारी वो 100 पुत्रों की माँ बन चुकी है। किंतु मेरे जीवन की क्यारी में तो एक भी फूल नहीं खिला। मेरे भीतर की माँ भी अपने शिशु की किलकारी सुनने को तरस रही है। अपनी ममता उस पर लुटाने को व्याकुल है स्वामी। देवी माद्री, मैं तो आपको पहले ही कह चुका हूं, यदि आपको संतान की इच्छा है तो आपको मेरी ओर से पूरी अनुमति है। यदि आप चाहें तो नियोग द्वारा संतान की उत्पत्ति कर सकती हैं। स्वामी, क्या देवी कुंती ने भी नियोग द्वारा 3 पुत्रों की प्राप्ति की है? उन्हें तो ऋषि दुर्वासा का वरदान प्राप्त है। उन्होंने देवहूति मंत्र की सहायता से संतान की उत्पत्ति की है। स्वामी, क्या ये देवहूति मंत्र मुझे प्राप्त नहीं हो सकता? देवी,
वो तो देवी कुंती की संपत्ति है। मैं भला कैसे? आप उनसे कहिए ना, मुझे भी माँ बना दें। केवल एक बार मेरी गोद भी हरी कर दें। ये बात ना तो पहले आपने कभी मुझसे कही, ना ही मुझे इसका ध्यान आया। ठीक है, मैं देवी कुंती से इस विषय में बात करूंगा। मुझे आशा है वो मेरी विनती अवश्य सुनेंगी। देवी, आज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। आप तो मुझे आदेश दे सकते हैं, कहिए क्या आदेश है? आज हम अपने लिए नहीं, देवी माद्री के लिए आपसे याचना कर रहे हैं। माद्री के लिए? स्वामी, माद्री तो मेरी छोटी बहन है, उसके लिए तो मेरा सर्वस्व उपस्थित है। वो बहुत व्याकुल है देवी, और मुझसे उनका ये दुख सहा नहीं जाता। परंतु क्यों? क्या कारण है माद्री की दुख का? वो संतान के लिए व्याकुल है, और उनका कहना है यदि आप उन्हें एक बार, केवल एक बार देवहूति मंत्र प्रदान कर दें तो। बस इतनी सी बात? स्वामी, ये तो वो मुझसे स्वयं भी मांग सकती थी, इसमें आपको कष्ट देने की क्या आवश्यकता थी? आप चिंतित ना हो, देवहूति मंत्र द्वारा माद्री की कामना भी अवश्य पूर्ण होगी। आइए। परम उदार मातृ विधिवत कर रही, अब वही मंत्रोच्चार, अब वही मंत्रोच्चार। अश्विनी द्वय ने मान कर भक्ति भरा आह्वान, युगल पुत्र का दे दिया मातृ को वरदान, मातृ को वरदान। विदुर, आज मैं कई वर्षों के पश्चात सुख और शांति का अनुभव कर रहा हूं। कुरुवंश के भाग्य में कुछ ऐसी घड़ियां आ गई हैं जिनसे वो प्रसन्न हो सके, हर्षित हो सके। बैठो विदुर। हाँ ताच्छरी, हस्तिनापुर का राजभवन बच्चों की किलकारियों से गुंजायमान है। महाराज धृतराष्ट्र, महारानी गांधारी की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। और उधर महाराज पांडु देवी कुंती, देवी माद्री के साथ सुख से हैं। पांडु पुत्रों की किलकारियों से उनका आश्रम गूंज उठा है। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं, कुरुवंश में सुख समृद्धि सदैव बनी रहे ताच्छरी। हाँ विदुर, हमारे सारे पौत्र बहुत होनहार है, और पांडु के पांचों पुत्र तो एक से बढ़कर एक गुणी है। ज्येष्ठ धर्म और ज्ञान की बात करता है, और दूसरा अल्पायु में ही इतना बलशाली है कि मुष्टि प्रहार से चट्टान तोड़ देता है। और तीसरा जितना सुंदर है, धनुर्विद्या में उतना ही निपुण, तिनकों से वाण बनाकर
अचूक लक्ष्य भेद देता है। और माद्री के दोनों पुत्र तो इतने सुंदर हैं कि उन्हें गोद से उतारने का मेरा दिल ही नहीं करता। विदुर, पितामह होने का सुख क्या होता है, ये मैंने पहली बार जाना है। सत्य कहा ताच्छरी, महारानी गांधारी के पुत्र भी होनहार हैं। एक साथ जन्मे 100 पुत्रों और एक पुत्री में दुर्योधन ज्येष्ठ है। उसकी शारीरिक संरचना देखकर लगता है वो महाबली होगा। विदुर, मैं चाहता हूं कि पांडु को हस्तिनापुर ले आए और राज सिंहासन पर आसीन करें। वन में कुंती और माद्री को भी बहुत दुख भोगने पड़े होंगे। विदुर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उनके पुत्र भी यहां रहें, पले और बढ़ें? विचार अति उत्तम है ताच्छरी, विचार अति उत्तम है, किंतु किंतु क्या विदुर? किंतु महाराज पांडु यहां आना स्वीकार करेंगे ताच्छरी? उसे क्या आपत्ति हो सकती है? संतानवान है, योग्य तो है ही, सहर्ष ही राजकाज संभाल लेगा। और भ्राता धृतराष्ट्र, उनका क्या होगा? विदुर, धृतराष्ट्र और पांडु में असीम प्रेम है। जिस प्रकार पांडु ने सहर्ष अपना राज सिंहासन धृतराष्ट्र को सौंप दिया, उसी प्रकार धृतराष्ट्र भी सहर्ष अपना राज सिंहासन पांडु को सौंप देंगे। क्षमा चाहता हूं ताच्छरी, कल और आज में बहुत बड़ा अंतर है। विदुर, अधिक नीति निपुण होना भी अच्छा नहीं होता। तुम प्रत्येक कार्य को संदेह से देखते हो। मुझ पर विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ विदुर, सब ठीक हो जाएगा। शकुनी, 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 तुम्हारे भांजों का भविष्य तो अंधकारमय हुआ समझो। अब महाराज पांडु के पुत्र राज करेंगे हस्तिनापुर में। अब कुछ सोचो, कुछ सोचो शकुनी, कुछ सोचो।